मेहर बाबा ने बड़े बड़े काम किए। अब लेकिन आप में से जो कुछ लोग समझ पाएंगे एक अवतार का कार्य, एक दो मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। इस एग्जाम्पल को सुनिएगा, विश्वास करते हुए थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करिएगा। जब तक आप कॉन्टेम्पलेट नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, ये चीज समझ नहीं आएगा। अवतार मैंने किसी एक एपिसोड में बोला था, जब वो आता है, अगर आप मान लीजिए कि वो आते हैं अवतार पृथ्वी पर, तो यहाँ की जो लाइट है सडनली उसमें 100 वॉटेज ऐड कर दीजिए। अगर आपका 50 वाट का बल्ब है तो मान के चलिए 100 वाट और आ गया। सो टू से कहने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अवतार सारे प्लेन पे एक एनर्जी लेके आता है और कहते हैं जैसे ही अवतार एंटर करता है वो इसी प्रकार का है कि आपका जनरेटर या एक बहुत बड़ा पावर मशीन ऑन कर दीजिए जिससे एडिशनल करंट जाने लगे हर बल्ब हर ट्यूबलाइट में, तो और ज्यादा चमकने लगते हैं। उसी तरह अवतार जैसे ही आता है वो और ज्यादा एनर्जी देता है, हर चीज में देता है और उसका यूटिलाइजेशन होता है। एनर्जी के साथ साथ वो बहुत सारे कार्यों के थ्रू यहाँ की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि एक बार एक कोई प्रार्थना सभा चल रही थी और मेहर बाबा के बारे में आपको बता दें, उनकी एक जो साइड है हिप का पैर वो अमेरिका में टूट गया था, दूसरा इंडिया में टूटा था, दूसरे साइड का हिप एंड पैर, तो वो ज्यादा खड़े नहीं हो पाते थे। तो उनके एक मंडली के सदस्य थे, तो उन्होंने मेहर बाबा ने बोला कि तुम जल्दी जल्दी इसको पढ़ना है तुम्हें, और मैं भी साथ में पढ़ूंगा, लेकिन मैं खड़ा नहीं रह सकता। आजकल हम बैठे बैठे भी आरती कर लेते हैं, बट वो खड़े होने का जमाना था। तो जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई तो इन्होंने सोचा, उनके मंडली के सदस्य ने, कि कैसे कर पाएंगे जब इनका पैर टूटा हुआ है, खड़े नहीं होंगे। तो बट मेहर बाबा ने उनको बोला जल्दी जल्दी पढ़ो, तो वो जल्दी पढ़े। उन्होंने बोला और जल्दी पढ़ो, तो उन्होंने और जल्दी बोला। फिर एकदम उनके शब्दों में था मंडली के मेंबर की, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह मेहर बाबा ने बोला पढ़ो, तो सारे लोग भजन एकदम करते हुए पढ़ के हो गए। तो उसमें इस व्यक्ति को हंसी आ गई। मेहर बाबा ने उस समय कुछ नहीं बोला। जब प्रार्थना खत्म हो गई तो बाद में अलग से बुला के पूछा तुम क्यों हंसे, तो उसने बताया इस प्रेयर का क्या फायदा है कि करते चले जा रहे हैं। तो मेहर बाबा ने बोला तुम नहीं समझ सकते अवतार का कार्य। मैं इस प्रेयर में शामिल था, मेरे शब्द इस प्रेयर में थे, तो ये प्रेयर अपने आप एक भगवान की वाणी बन गई है। अब भविष्य में जो इस प्रेयर को करेगा उसको अपने आप लाभ होगा, क्योंकि ईश्वर खुद उस प्रेयर में उतर के ईश्वर के लिए प्रे कर रहा है। तो ये एक डायरेक्ट कनेक्शन बन गया है। मेरा इसमें पूरा प्रेयर कह देना इंपॉर्टेंट था, न कि तुम्हारा प्रेयर करने की स्पीड। तब उनको समझ में आता है वो ये चीज होती है। तो उन्होंने बोला अवतार क्या करता है तुम समझ ही नहीं सकते ना, इसलिए उनके चीजों पे हंसने के बजाय उनको समझने की कोशिश किया करो। मेहर बाबा कई जगह जाते थे, जब दुनिया भर का उन्होंने ट्रेवल किया, क्योंकि द्वितीय वर्ल्ड वॉर में कहते हैं कि मेहर बाबा इनर प्लेन पे सारे कार्य कर रहे थे। जब आपको आगे पता चलेगा ना कि ये सारी एनर्जी का खेल है, वॉर भी आते हैं एनर्जी को डिसिपेट करने, एनर्जी को रीअरेंज करने, तब आप ये समझ पाएंगे। तो कई बार वो जाते थे, टॉम्ब पर जाते थे या कहीं रिलीजियस प्लेसेस पे, तो वहां के संस्कारों को वो क्लीन करते थे, वहां क्लीन करते थे, लोग कहते थे। मैं इसको आपको बता सकता हूँ कि जैसे हमारे एक मामा जी हैं जो हमारा जन्मों जन्मों का कनेक्शन है, एक तरह से हमारे गुरु हैं मिर्जापुर में, जो खुद शिवत्व पे हैं। तो मुझे याद है कई जगह वो जाते थे। एक बार दिल्ली आए थे तो हम लोग कुतुब मीनार गए थे, तो कुतुब मीनार में बहुत सारे वहां पे टूम्ब्स हैं। तो एक जगह पे अपना खड़े होके वो ऐसे कर रहे थे, चलिए आप लोग चलिए। तो मैं थोड़ा बहुत तो समझ पा रहा था, बोले कि इन लोग को हटा रहा हूँ यहाँ से। और कई जगह पे वो गए मेरे साथ, तो लोगों को बोले कि चलिए यहाँ से, अब आप लोग का समय आ गया है। बोले बहुत सारे हैं। फिर वो यमुना के ब्रिज से गुजर रहे थे, तो अचानक बोले यहाँ पे बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं, तो वो सारा वहां पर उसको सूक्ष्म रूप में वो क्लीन कर रहे थे अपनी एनर्जी से। आज मैं जब मेहर बाबा की ये घटना पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि बताइए कितना वही सेम चीज दोहराया था मामा जी ने जो कभी मेहर बाबा करते थे। तो ये लोग जाते थे कई जगहों पे, वहां के संस्कारों को क्लीन करते थे, वहां की गंदगी आप कह सकते हैं, मेहर बाबा के शब्दों में धूल जो जमा हो जाता है तो उसको क्लीनिंग कर दी जाती है। ऐसे व्यक्ति ही कर पाते हैं जो सुप्रीम पावर के होते हैं। तो उसको क्लीन करके फिर से वहां पे शायद क्रिएशन उस पॉइंट पे कुछ और आगे बढ़ सकता है, वहां पे जगह बनाते हैं उस गंदगी को हटा करके। तो ये इन लोगों का काम होता था। तो मेहर बाबा ऐसे बड़े काम करते थे, इंटरनली भी करते थे, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली पूजा में खुद बैठ करके
एनर्जी देते थे, और इंटरनली वो पूजा ग्रहों में जहाँ भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो गंदगी आ जाती है संस्कारों की, वो उसको क्लीन कर दिया करते थे, ताकि वहाँ पे रोशनी थोड़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो, वहाँ पे वाइब्रेशन या स्पिरिचुअलिटी फील होती हो, ऐसा वो किया करते थे। तो ये एक दो आपको एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल की तो कमी ही नहीं है। अगर आप जाएंगे, मेहर बाबा कहते थे कि साईं बाबा पहले वर्ल्ड वॉर को इंटरनली कंट्रोल कर रहे थे। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा ना कि वर्ल्ड वॉर को कंट्रोल करने का क्या मतलब है, बट उनका कहना था कि वर्ल्ड वॉर या वॉर आते ही इसीलिए है ताकि ह्यूमैनिटी को एक नई एनर्जी मिल पाए। तो जब वॉर होता है तो नेगेटिव एनर्जी वहां से रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को अवतार लोग या सदगुरु लोग यूज करते हैं फिर उसको रीडिजाइन करने के लिए। क्योंकि आपको मैं बार बार बता दूं, जब मैं रीडिजाइन कहता हूं, एनर्जी की बात कहता हूं, संस्कारों की बात, तो ये सारा सृष्टि आपने सुना भी होगा कि माया है, ये भ्रम है, इल्यूजन है या माया है। ये संस्कारों के ऊपर बना है। संस्कार का मतलब होता है अणु, परमाणु। तो ये इनके ऊपर सारा चीज ये बनी हुई है। तो मेहर बाबा कहते थे कि जब युद्ध आते हैं, सपोज करो कि जब जीसस के समय, उसके पहले की जो हिस्ट्री है, एक पर्टिकुलर टाइप का बिलीफ सिस्टम यूज किया करते थे वो लोग, पर्टिकुलर टाइप के उनके सारे आर्किटेक्चर होते थे जो सब संस्कारों से ही बने हैं। जैसे अगर आप इसको देखेंगे, इस मसंद को अगर आप टेलीस्कोप में देखिएगा इसको, तो इसमें अणु के अलावा कुछ नहीं है, वही संस्कार है। अणु, एनर्जी और संस्कार में एक दूसरे के साथ लिप्त होते हैं। तो बोलते थे फिर उनके टूटने का समय आ जाता है, वो सारा स्ट्रक्चर जो होती है, सृष्टि का स्ट्रक्चर एज वेल एज सोसाइटी का स्ट्रक्चर तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ा जाता है वॉर के थ्रू? क्योंकि अब एक नया समय आने वाला होता है जहां पे इनकी अब जरूरत नहीं होती है। एक नए काल का निर्माण हो रहा है जहां पे अब ये डिजाइन नहीं रहेगा। आप कह सकते हैं नया डिजाइन आने वाला है। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग घर को गिरा के कुछ नया बनाना चाहते हैं तो पहले उसको गिराएंगे ना, तभी तो एक नया आपका दृष्टिकोण आएगा, डिजाइन आएगा। तो इसी तरह जो युद्ध होते हैं, जो विनाश आते हैं, जिन्हें हम मिनी प्रलय भी कहते थे मेहर बाबा, जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, तो इसके थ्रू उन चीजों को मिटा दिया जाता था। और वो सिर्फ अवतार और सदगुरु ही जानते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि एकदम टॉप से होती है। तो उनको पता होता है कि अब ये वाला जो डिजाइन है, ये ह्यूमैनिटी को, अपने आप को तो जानने के लिए ये सारा क्रिएशन बनाया गया कि कैसे एक आत्मा कहाँ कहाँ से गुजरते हुए लास्ट में जब मोक्ष पे आती है, कहती है आई एम गॉड या मैं हूं की अवस्था में आती है। तो ये कार्य होता था। जितने युद्ध हैं, ये सारी चीजें हैं, पुराने डिजाइन को हटा करके नए डिजाइन को लाया जाता है। इसे आप कह सकते हैं कि इसी को विकास भी कहते हैं। सांसारिक तौर पे विकास है, आध्यात्मिक तौर पे विकास है, ये दोनों पैरेलल चलता है। तो ये बड़ा ही अजीब खेल है। कभी प्रलय और इनको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा सदगुरु ऐसा क्या कार्य करते हैं। और मेहर बाबा कहते थे कि जब भी अवतार आता है 5 सदगुरु ही उसको नीचे लाते हैं। और उनका कहना था कि धरती पे 56 स्पिरिचुअल हायरार्की में गॉड रियलाइज्ड होते हैं, जिसमें से सदगुरु जो सबसे बड़े 5 गॉड रियलाइज्ड होते हैं, उनके नीचे और हायरार्की होती है। और जब एक सदगुरु अपना प्राण छोड़ देता है तो हायरार्की में नीचे से दूसरा बंदा उसकी जगह ले लेता है। और यही सदगुरु सारी सृष्टि चलाते हैं। स्पेशली धरती की अगर आप बात करें तो धरती चलाते हैं। तो ये बड़ा ही नायाब खेल है दोस्तों, और इसको आप बड़े अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि बिलीव करिए, आप में से बहुत लोग जो आध्यात्मिकली आगे बढ़ेंगे, उनको कहीं ना कहीं डर आता है कि अरे फायदा क्या है, ड्युअलिटी में जो मजा है, जो क्रिएशन में मजा है, भले ही ये भ्रम है, लेकिन यहाँ पानी की प्यास बुझती है, खाने की भूख मिटती है और बहुत सारी चीजें करने को मिलता है। क्या फायदा है मैं निराकार में जाऊं? यहाँ तक कि इवन अहम ब्रह्मास्मि में ईश्वर हूँ, इसमें भी जाने का बहुत इंटरेस्ट नहीं होता। क्योंकि माया ये इतनी प्रबल होती है कि यहीं पे हमें सब कुछ दिख रहा होता है, इसके बियॉन्ड हमें पता ही नहीं है। तो कोई गुरु, कोई महात्मा आपको कितना बोलता रहे, अगर आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है तो आप उसके बारे में प्रयास करेंगे नहीं, और उसमें आपकी गलती भी नहीं है। इसलिए ये सारी चीज धीरे धीरे होते हैं। जब माइंड को एक ऊपर का हुक मिलता है तब ये नीचे से ऊपर जाएगा। ऐसे 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 करते हुए माइंड की आदत होती है। तो अब मैं मेहर बाबा के बारे में, स्टोरी के बारे में विराम करता हूँ और फिर देखता हूँ उनके कुछ नॉलेज आपके पास लाऊंगा। अपरंपार नॉलेज है जो कि आपकी दैहिक दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से भी है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी है। जीना कैसे चाहिए,
उसके बारे में उन्होंने विभिन्न तरीकों से बताया, मरना कैसे चाहिए उसके बारे में भी बताया, और सबसे बड़ी उन्होंने बात की कि मोहब्बत कैसे करना चाहिए। प्यार एक ऐसी चीज है, उसी के थ्रू ईश्वर मिलते हैं, और प्यार ही एक ऐसी चीज है जो यहाँ जीने की वस्तु है, जीने की योग्य वस्तु है। बाकी सब एक दिन आप उसमें निराश हो जाएंगे, बट उन्होंने कहा प्यार ही एक ऐसी वस्तु है, प्यार ही एक ऐसी भावना है जिसके थ्रू आप इस संसार को छोड़ पाएंगे। जो कि आपको बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा। जब इस संसार को आप भरपूर प्रेम कर लेंगे तो आप संसार को छोड़ने की अवस्था में तब आते हैं, उसके पहले नहीं आते हैं। तो प्रेम भी एक ऐसी चीज है। अब मैं एक अंतिम उदाहरण दे के खत्म कर रहा हूँ। जिन मामा जी की हमने बात की मिर्जापुर में, उनके बारे में भी कभी आपको बताऊंगा, और वो जब आप सुनेंगे तो हैरान भी होंगे, बहुत ज्यादा हैरान होंगे, क्योंकि वो अभी जीवित हैं। तो प्रेम के नाम पे एक दिन हम लोग ऐसी फोन पे बात कर रहे थे, और मैंने बोला कि कुछ प्रेम की बात कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने बोला देवी, वो विंध्यवासिनी देवी जो है मिर्जापुर की जगत जननी, कहते हैं वो मेरी पत्नी है। और वो कोई आश्चर्य नहीं है, जो शैविज्म की तरफ से जाएगा, जो देवी की तरफ से जाएगा, शक्तिज्म, वो इस चीज को समझता है, जो तंत्र के साइड से जाएगा कि शिव और शक्ति अभिन्न पार्ट है। तो उन्होंने कहा, अचानक देवी ने एक किताब दिखाई उनको, उसमें कवर पेज पे लिखा है ओम, और अंदर के टाइटल पे लिखा है इंपीरियल इमोशन लव। अब आप इसको इमेजिन करिएगा, कवर पेज पे ओम है और अंदर इंपीरियल ऑफ इमोशन या इंपीरियल इमोशन लव है, और उसके अंदर कहानी है। वो कहानी उन्हीं की कहानी थी, हमारी भी है, आपकी भी है, हम सब की कहानी ऐसी ही है। ऊपर ओम लिखा होगा और नीचे ये लव की कहानी है। उसका मतलब क्या होता है? इंपीरियल इमोशन जो लव होता है वो अनकंडीशनल होता है, वो हाईएस्ट लेवल पे होता है। और उस लेवल में जब आप अनकंडीशनल हो जाते हो तो अपने आप निराकार हो जाते हो, रूह बन जाते हो। क्योंकि जब आप लिमिटेड होते हो तभी इस सृष्टि में कहीं कहीं आप अटके होते हो। अनलिमिटेड में पूरी सृष्टि आपकी हो जाती है और आप अपने को बहुत ही विशाल महसूस करते हैं। उसे ही कहते हैं अनंत या निराकार, बट वो भी एक आकार होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो यहीं पे मैं विराम देता हूँ, फिर बात करेंगे अगले कुछ एपिसोड में कुछ नई बातों के साथ। थैंक यू वेरी मच। एक चीज और कहूँ, सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। प्रश्न आता है तो प्रश्न भी पूछिए। एक बड़े ही अच्छे व्यक्ति ने किसी एक एपिसोड में कहा कि उस समकालीन समय में 11 सदगुरु थे उनके हिसाब से, जिसमें उन्होंने मेहर बाबा को भी बोला और रामकृष्ण परमहंस जी को भी बोला, साईं बाबा के अलावा उन्होंने औरों का भी नाम लिया। वो उनकी समझ के हिसाब से उनको बिल्कुल लगता होगा, उनके लिए सत्य होगा। मेरे को उतना आइडिया नहीं है उनका, बट मैं चूंकि मेहर बाबा की फिलॉसफी आपको लाया और मेहर बाबा को लाया तो मैं उनके बारे में बात करूंगा। रामकृष्ण परमहंस जी के लिए मेहर बाबा कहते थे वो विशेष है, रेयर ऐसे सदगुरु आते हैं, इसीलिए उनको अवतार का भी दर्जा मिला है, मेरा मानना है। तो सदगुरुओं में भी रेयर सदगुरु वो कहा जाते हैं। तो बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। एक बार शिरडी के साईं बाबा ने भी परमहंस जी के लिए कुछ कहा था, मैं हो सकता है आगे आपको चल के बताऊं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसको आगे बढ़ाइए, प्रश्न पूछिए, और एक तरह से ऑनलाइन सत्संग करिए, तब का उसका एक अलग ही मजा आता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।